जी अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हमने सॉल्व करने हैं और ये पेपर में भी आए थे। जैसे ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो नंबर्स हमने लेने हैं वो नेचुरल नंबर हैं और वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं। ज़ीरो लेस दैन एक्स लेस दैन 5, ज़ीरो और 5 के बिटवीन जो नेचुरल नंबर आते हैं। और वो आपको पता है ज़ीरो और 5 के बिटवीन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर्स लिखे हुए हैं? 4। तो हमने इसके सबसेट्स बताने हैं। तो सबसेट्स का फार्मूला आपको बताया था, 2 की पावर में आपने इसको लिखना है। जैसे इसकी काउंटिंग करें, ये 4 बन रहे हैं तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16। तो जो आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ था उसका ऑप्शन क्या था? 16। और यहाँ पे जो सेकंड एमसीक्यूज़ है इसके अंदर देखें, यहाँ पे जो लिखा है ना ए, ये आर्गुमेंट है और यहाँ जो लिखा है ये बेस है बी। और यहाँ बी जो है वो आर्गुमेंट और यहाँ सी बेस है। तो यहाँ पे आप सामने सामने देखें, यहाँ जो बेस है वो वहाँ आर्गुमेंट है। तो ये दोनों देखें क्रॉस में लिखे हुए हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या आएगा? लॉग ए सी। तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। लाइक लॉग ए बी लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते होते हैं, आर्गुमेंट का लॉग डिवाइडेड बाय बेस का लॉग मल्टीप्लाई आर्गुमेंट का लॉग डिवाइडेड बाय बेस का लॉग। तो लॉग बी कैंसिल हो जाएगा और लॉग ए ऊपर बच रहा है, लॉग ए, और डिवाइड में क्या बच रहा है? लॉग सी। तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो लॉग को एक दफ़ा लिखेंगे और आर्गुमेंट लिखेंगे और यहाँ बेस लिख देंगे। तो ये आपके पास जो सेकंड एमसीक्यूज़ था उसका आंसर था। अब इसका जो थर्ड एमसीक्यूज़ है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट ऑन लाइन। एक लाइन है, लाइक ये लाइन है, ठीक है, और पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये जैसे पॉइंट है, तो एक पॉइंट जब लाइन के ऊपर होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट की वैल्यू, अगर ये लाइन दी होगी उसमें पुट करोगे तो उसका जो जवाब आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो ये आपने याद रखना है, जब भी एक पॉइंट लाइन के ऊपर होगा तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा ज़ीरो। जैसे आप इसको एग्ज़ाम्पल से समझ लें, सपोज़ आप हैं और आप अपने घर में ही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि आप घर में हैं। लेकिन अगर आप घर से बाहर होंगे तो फिर उसमें तो टेंशन होगी। हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम पूछेंगे कि आप किधर हैं, तो उसके अंदर जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जब आप घर में ही होंगे तो उसमें तो किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें तो हमें सेटिस्फेक्शन है कि आप घर के अंदर ही हैं। तो इसी तरह जब एक पॉइंट लाइन के ऊपर होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन को गुज़रने दे रहा है, तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही होगा। और इसका जो फोर्थ एमसीक्यूज़ था, लॉग ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं वन को, ठीक है, और उसकी कोई भी डिफ़ाइन बेस हो, तो आप उसका जब भी लॉग कैलकुलेटर पे लेंगे वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। जैसे लॉग यूनिटी कहते हैं वन को, और यहाँ कोई भी बेस ले लें, जैसे मैंने 2 ले ली, उसका जवाब क्या आएगा? ज़ीरो। जैसे मैं लॉग यहाँ पे लिखता हूँ 1 और इसकी बेस में 3 ले लेता हूँ, उसका भी आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो आप कोई भी आर्गुमेंट आपने 1 नहीं रखना है, ठीक है, यूनिटी मतलब 1, लेकिन बेस उसकी कोई भी नंबर लें। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 87, तो उसका भी आंसर क्या होगा? ज़ीरो। तो बेस कोई भी नंबर हो लेकिन वो डिफ़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इसकी जगह ज़ीरो लिख दो, log 1 बेस ज़ीरो लिख दो, वो तो वैसे ही अनडिफ़ाइन होता है। तो डिफ़ाइन बेस आपने रखनी है और आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? 1। तो उसका जवाब हमेशा ज़ीरो ही आएगा। और इसका ये जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था, इसमें ए और बी फाइंड करना था। तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी पेयर लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में भी। तो जब दोनों साइड पे पेयर लिखा हो, इसका मतलब होता है कि आपने पेयर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड में फ़र्स्ट वैल्यू उसके इक्वल लिखना है, ठीक है। और यहाँ से हम ए को फाइंड कर लेंगे, -7
राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, +7 हो जाएगा, और -a को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो a की वैल्यू 10, और यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट लिखा है, ठीक है, -1, अब उसको जो राइट हैंड साइड पे पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल लिखें, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू -1। फिर इसका अगर हम 6th MCQs देखते हैं, तो 6 MCQs में देखें इसकी पावर नेगेटिव दी हुई है। एक तो जब नंबर दिए होते हैं ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नंबर्स को उल्टा कर दें, 16 को ऊपर लिख दें और 25 को नीचे, और उसकी जो पावर हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। -1/2 है ना, तो +1/2 बन जाएगी, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आंसर दे देगा। और अगर हम कैलकुलेशन से सॉल्व करें इसको, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और इसकी पावर 1/2 है, और डिवाइड में क्या है 25, तो उसको भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और उसकी भी पावर है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। तो इस तरह से आपने ये MCQ सॉल्व करने थे।